समुद्र की काली लहरें और रात का एक अजीब सन्नाटा। 26 नवंबर 2008 की उस रात मुंबई ने खतरे की पहली आहट सुनी थी। एक छोटी सी नाव काली लहरों को चीरती हुई शहर की ओर बढ़ रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि नाव समंदर का हिस्सा लग रही थी। उस नाव में बैठे लोगों की आंखों में कोई भाव नहीं था, सिर्फ मिशन था और सिर्फ विनाश। रात ठीक 9:30 सीएसटी स्टेशन की भीड़ में दो परछाइयां दाखिल हुईं। कुछ सेकंड बाद बैग जमीन पर गिरा और अगले ही पल गोलियों की गूंज ने स्टेशन की दीवारें हिला दी। लोग समझ ही नहीं पाए कि यह हमला है या कोई बुरा सपना। मुंबई को पता नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत है। शहर में कई और जगहों पर आग भड़कने वाली थी। लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, मेट्रो, हर दिशा में गोलियां चल रही थीं। और फिर सबसे बड़ा खतरा, ताज होटल। ताज की दालानों में आग, धुआं और चीखें एक साथ उठने लगी। सैकड़ों लोग अंदर फंसे हुए थे और हर मिनट भारी पड़ रहा था। बाहर खड़ी दुनिया बस देख रही थी, बेबस, चुप, डरी हुई। मुंबई ने ऐसी रात पहले कभी नहीं देखी थी। अंधेरे आसमान में अचानक एक आवाज गूंजी। भारतीय कमांडो मुंबई की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे उतरे, शहर ने पहली बार उम्मीद की सांस ली। उनकी आंखों में था सिर्फ मिशन पूरा करने का वादा। ताज होटल अब एक भूल भुलैया बन चुका था। हर कोने में खतरा, हर कमरे में मौत छिपी थी। कमांडो धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे, हर कदम सावधानी से, हर आवाज को सुनते हुए। अचानक सीढ़ियों पर एक ग्रेनेड गिरा। धुआं, आग और धमाके की तीखी गूंज फैल गई। लेकिन कमांडो नहीं रुके। उन्होंने कमरे दर कमरे तलाश जारी रखी। हर मंजिल पर संघर्ष था और हर मुकाबला शहर की जान बचा रहा था। हमले को 60 घंटे बीत चुके थे। मुंबई अब भी धुएं से ढकी हुई थी, लेकिन आतंकियों की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कमांडो उन्हें एक एक कर नीचे गिरा रहे थे। ताज की चोटी पर आखिरी लड़ाई शुरू हुई। गोलियां, आग और अंधेरे में दौड़ते साए। और फिर वह पल आया। मुंबई की सबसे डरावनी रात का अंत हो चुका था। ताज होटल घायल था, पर अभी भी खड़ा था। शहर टूटा था, लेकिन हारा नहीं था। सड़कों पर धुआं कम हो रहा था और सुबह की रोशनी दीवारों पर गिरने लगी थी। कमांडो चुपचाप बाहर आए, थके हुए पर विजयी। उनके कदमों ने शहर को उसकी सांस वापस दी थी। मुंबई ने अपने घावों को देखा और फिर वही किया जो वो हमेशा करती है, उठकर खड़ी हो गई। 26 नवंबर सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की उस हिम्मत की कहानी है